हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बायो में ब्लड जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं, जो एग्जाम पर्पस में महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। ब्लड की स्टडी को हीमोटोलॉजी कहा जाता है। हीमोटोलॉजी क्यों बोलते हैं? इसमें जो होमोलॉजी होमोलॉजी है उसी से ही ये बना है हीमोटोलॉजी। ब्लड मतलब पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लड कहाँ बनता है। ब्लड बोन मैरो में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? याद रखना, ब्लड बोन मैरो में बनता है। इसमें फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि महिला में मतलब महिलाओं और पुरुषों में ब्लड कितना रहता है शरीर में। उनके वज़न का मतलब 7% रहता है। शरीर का जो टोटल वज़न है उसका 7% रहता है। इसमें 5 से 6 लीटर अप्रॉक्स माना गया है। ब्लड का अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? आप याद रखना बच्चों, 7.4 होता है। अब इसमें अब ब्लड का कलर पूछेगा। ब्लड ऑफ कलर कैसा होता है? रेड होता है। इसमें क्या है, ह्यूमोलॉजी के कारण ही इसका रंग क्या होता है? रेड कलर का होता है। ह्यूमो का मतलब क्या होता है? आयरन होता है। और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ह्यूमोग्लोबिन, ह्यूमो का मतलब क्या है? आयरन है। ग्लोबिन का मतलब क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। अब इसमें सीधा सा क्वेश्चन आता है कि ककरोच के ब्लड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। और क्यों होता है? होमोलिन के कारण होता है। ककरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है? हिंदी में ब्लड को रुधिर बोलते हैं। ककरोच के रुधिर का रंग कैसा होता है? वाइट होता है, क्योंकि इसमें होमोलिन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला, क्योंकि इसमें हीमोसाइलिन पाया जाता है। कार्य में क्या होता है? ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स को मतलब क्या है, ये सप्लाई करता है। उसके बाद पार्ट ऑफ ब्लड मतलब रुधिर के पार्ट, ये 2 पार्ट होते हैं। सॉलिड होता है एक, और एक लिक्विड होता है। सॉलिड कितने परसेंट होता है? 45% होता है। और लिक्विड जो है 55% होता है। अब सॉलिड के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। और द्रव में हम देख लेते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर 3 पार्ट होते हैं। पानी जिसको वाटर बोलते हैं, ग्लूकोज, और उसके बाद क्या है? प्रोटीन है। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा में है 90% वाटर होता है, ग्लूकोज 1% होता है, और प्रोटीन होता है। और प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है? ब्लड को थक्का जमाने का कार्य करती है। प्रोटीन में इसमें 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिजिन। कौन कौन से हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिजिन होती है। उसके बाद इसका एक ट्रिक भी है, निकाला मैंने देख के। क्लॉट, CLOTT, क्लॉट। सी मतलब क्या होता है? कैल्शियम होता है। एल मतलब प्लेटलेट्स, ओ मतलब ओ के मतलब इसमें के विटामिन होगा। टी मतलब क्या है? प्रोटीन। इसमें प्रोटीन 4 होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिजिन। उसके बाद इसमें प्लाज्मा का क्वेश्चन बनता है, कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर पीला होता है। क्यों? बिलू बिलीरुबिन की वजह से प्लाज्मा का रंग जो पीला होता है, येलो होता है, वह बिलीरुबिन की वजह से होता है। यदि बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाए तो पीलिया नामक रोग होता है। उसके बाद इसमें ब्लड ऑफ सेल,
कोशिका, रुधिर की कोशिका। रुधिर की कोशिका में क्या क्या है? ब्लड ऑफ सेल में इसके 3 पार्ट हैं। आरबीसी, आरबीसी को हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, और प्लेटलेट्स मतलब बिंबाणु। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक संख्या इसमें किसकी होती है? मिलियन में आपका मिलियन में हाँ, इसमें जो है मिलियन में आरबीसी पाया जाएगा। मिलियन में जो है आरबीसी है, आरबीसी मिलियन में ही मिलता है। उसके बाद देखेंगे प्लेटलेट्स जो है लाखों में है, और डब्ल्यूबीसी है वो 1000 में पाए जाते हैं। याद रखना है आप कि ये पूछता भी है। आरबीसी मिलियन में होती है, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स जो होते हैं लाखों में होती है, और डब्ल्यूबीसी जो होती है 1000 में होती है। आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी बोन मैरो। अब फर्स्ट में चलते हैं आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी बोन मैरो में बनती है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रासाइट कहा जाता है। एरिथ्रासाइट कहा जाता है। मेल में आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। इसमें आरबीसी फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद आरबीसी का क्वेश्चन बनता है जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? स्प्लेम या पीला या यकृत को कहा जाता है। इस हिंदी में पीला को स्प्लेम कहा जाता है, लीवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। याद रखना आरबीसी में क्या है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है ऐसी कौन सी कोशिका है या ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? आरबीसी है। स्तनधारी में अपवाद में इसमें क्या है? अपवाद में इसमें है कैमल मतलब ऊंट और लामा में न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट है। श्वेत रुधिर कणिका का इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। इसकी स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। मतलब इसमें भी ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो या अस्थिर मज्जा में बनती है। मेल और फीमेल दोनों में डब्ल्यूबीसी एक समान होती है या 18 से 10,000 100 ml हीमोग्लाइजेशन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 या 10 से 12। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आता है कि इसका जीवन काल ऑप्शन में 2 से 4 होता है, यदि नहीं है 10 से 12 भी इसका आंसर हो सकता है। लूसेंट में देखोगे 10 से 12 दिया है, लेकिन जो एग्जाम में आया था उसका जो आंसर लिया था एक बार 2 से 4 लिया था, 2 से 4 दिन। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। वर्क में क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। रोगों से क्या है? इसमें लड़ने की क्षमता होती है। ये इसमें बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यदि कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया नामक बीमारी होती है। डब्ल्यूबीसी यदि ज़्यादा हो जाए ल्यूकेमिया नामक बीमारी, इसमें ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद इसमें देखते हैं बिम्बाणु। प्लेटलेट्स में क्या होता है? प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट्स के वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है। यह कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। मेल एंड फीमेल दोनों में ये क्या है? इक्वल होता है। यह 4 से 4.5 होता है। इसका जीवन काल पहुँचता है 1 से 1.5 वीक होता है। प्लेटलेट्स में क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लेटलेट्स में क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? थक्का जमाने का काम होता है। ट्रिक में देखते हैं क्लॉट। सी मतलब कैल्शियम होता है, एल मतलब प्लेटलेट्स होता है, ओ के मतलब की विटामिन होता है, टी मतलब प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन में 4 टाइप होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रीथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रेजिन होता है।
उसके बाद इसमें यदि शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। यदि प्लेटलेट्स अधिक हो जाएं तो ये थ्रोम्बोलिसिस थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है। यदि ज़्यादा हो जाता है तो थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है, थ्रोम्बोलिसिस कहा जाता है। उसके बाद इसमें महारानी विक्टोरिया को एक शाही बीमारी हो गई, तो उसके मतलब इसे आनुवंशिक बीमारी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं जमता है। प्लेटलेट्स मतलब जब कम हो जाता है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। प्लेटलेट्स देखो, जब मलेरिया नामक रोग होता है उसमें क्या है, विषाणु क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो हमें मलेरिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या है, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया में हम देखते हैं विषाणु कम हो जाता है। इसमें डेंगू में मादा मच्छर की वजह से क्या होता है, मलेरिया नामक रोग होता है। वायरस में इसमें कौन सा वायरस मादा मच्छर में वायरस का है, प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसमें डेंगू में एनाफिलिस वायरस आर्बो वायरस है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे ब्लड का ही चैप्टर है। ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। पहले ये 4 ब्लड ही खोजे गए थे। ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए बी और ओ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लैंडस्टीन है। 1900 में यह खोजे थे। फादर ऑफ ब्लड कौन है, लैंडस्टीन है। उसके बाद ब्लड का जो ग्रुप ए, बी, ओ खोजे थे 1930 में, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ये कौन खोजे थे, लैंडस्टीन खोजे थे बच्चों। ए बी, ए बी और ओ, ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम है लैंडस्टीन है। वैज्ञानिक नाम में क्या है, लैंडस्टीन है। 1900 में फादर ऑफ ब्लड कहा जाता है। इसमें ए बी ब्लड की खोज किसने की थी, डल्ट स्टालियो ने की थी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में दाता होता है और ग्राही भी होता है। दाता में देखते हैं ए होगा, ए जो ब्लड ग्रुप होगा वो डोनेट करेगा दाता ए बी को, और एक्सेप्ट और ग्राही में क्या है, ए और ओ होगा। और जो बी है, बी जो ब्लड ग्रुप है, बी जो है दाता है, बी और ए बी को करेगा, लेकिन ग्राही में एक्सेप्ट करेगा बी और ओ को। ए बी जो है इस सर्वग्राही होता है, दाता है, ए बी को देगा, ए बी को देगा, और सभी से ले सकता है। या ए बी ए बी और ओ से भी ले सकता है। सर्वदाता में क्या है, ओ है, यह सभी को दे सकता है, ए बी और ओ, और ग्राही में केवल ओ से एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इसमें क्या होता है, आर एच फैक्टर होता है। आर एच फैक्टर जो है 1940 में लैंडस्टीन वेंकर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टीन ने की थी। ये बंदर के ऊपर मतलब रिसर्च किया गया था। इसमें क्वेश्चन भी बनता है, एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे आर एच डोनेट करेगा, आर एच प्लस वाले को करेगा, आर एच एक्सेप्ट करेगा, आर एच प्लस माइनस दोनों से कर सकता है, आर एच माइनस डोनेट करेगा, आर एच प्लस माइनस दोनों से कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा ओनली आर एच माइनस से करेगा। देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ, आर एच जो प्लस है डोनेट करेगा आर एच प्लस वाले को, आर एच प्लस है जो एक्सेप्ट करेगा, प्लस माइनस दोनों से एक्सेप्ट करेगा। और माइनस में क्या होता है, आर एच माइनस डोनेट करेगा, आर एच प्लस माइनस दोनों को डोनेट करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करेगा आर एच माइनस से। इस प्रकार ब्लड का जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी के अंतर्गत ही पूछे जाते हैं अधिकांश। चलिए ठीक है, ये ब्लड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो इस वीडियो में नए हैं तो कृपया बेल आइकन को दबाइए, और ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।